जय हिंद दोस्तों। चलिए, मैं राजा आलम, मेरा यूट्यूब चैनल DR स्टडी 99। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, थोड़ा सा परेशानी था इसीलिए, और समय का थोड़ा सा बचत नहीं था इसीलिए। लेकिन अब हम लोग रेगुलर ही पढ़ेंगे और रेगुलर वीडियो बना कर हम डालते रहेंगे अब, ठीक है ना। तो आज से अब भूलेंगे नहीं, हमारा जो चैनल जो है DR स्टडी 99, आपका स्वागत है उस पर। आप हमेशा देखिए और जो भी आपको कमेंट करना है, अगर मान लीजिए कोई समझ में नहीं आता है तो उसको फिर हमको बताइए, फिर हम आपको तुरंत आंसर करके वीडियो के माध्यम से भेज देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जी नंबर क्या होता है। अब नंबर कहने का मतलब ये नहीं होता है कि मोबाइल नंबर हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना। हम आपको नंबर पूछेंगे। नंबर मतलब यानी नाउन ऑफ नंबर, यानी संज्ञा और संख्या, जिसको हम वचन भी कहते हैं। तो यह क्या होते हैं, सिंगल और प्लूरल होते हैं। नंबर क्या होता है, तो जिस संज्ञा से एक या एक से अधिक मतलब व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है तो उसे हम लोग नंबर कहते हैं, मतलब एक या एक से अधिक। नंबर हिंदी में दो प्रकार के ही होते हैं और इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हम हिंदी में एक वचन कहते हैं और प्लूरल नंबर को हम लोग बहुवचन कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे नंबर और यह सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, इससे पहले हर वीडियो में आपको हम डिफिनेशन लिखवाते हैं, मतलब उसको हम परिभाषित करते हैं, और आज भी हम लोग परिभाषित के माध्यम से ही समझेंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे उसका परिभाषा, ठीक है। तो आज हम लोग लिखेंगे नंबर। तो मेरा चैप्टर का नाम होगा यानी नंबर, ठीक है। यानी इसको हम संख्या या वचन भी कहते हैं, ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे, यानी व्हाट डू यू मीन बाय यानी नंबर, ठीक है सर। इसको पढ़ने का तरीका हम लोग आज भी और कल भी जानते थे। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या अर्थ है, आपका क्या मतलब है, आपका क्या तात्पर्य है बाय नंबर, संख्या या वचन से। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में जानेंगे। ऐसे तो हिंदी में लोग कहते हैं जिस संख्या से एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसको हम नंबर कहते हैं, मतलब संख्या नंबर कहते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, तो आंसर के माध्यम से लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे द नाउन which denotes one or more than one person or thing, that is called number, ठीक है सर। आसान परिभाषा है यार, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखें तो नाउन विच डिनोट्स, यानी जिस संज्ञा से वन और मोर देन, एक वन मतलब एक सिंगल, मोर देन माने एक से अधिक, वन पर्सन यहाँ पर वन पर्सन और थिंग्स यानी एक से अधिक व्यक्ति, पर्सन माने व्यक्ति या थिंग्स मतलब होता है वस्तु। तो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, दैट इज कॉल्ड नंबर, यानी उसे नंबर ही कहते हैं, ठीक है सर। अब मोबाइल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं सर। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं बॉय। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस बॉय में एस लगा देंगे तो यह बॉयस हो गया। यहाँ एक है, यहाँ पर एक से अधिक हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं COW, ये वो है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं BABIES, बेबीज, बच्चियां। यहाँ पर मान लीजिए लिखते हैं FINGERS, फिंगर्स, अंगुलियां। यहाँ पर लिखते हैं रैट, RATS, रैट्स, चूहे। यह हमारे एक में है, एक से अधिक भी है। तो इसे हम लोग एक या एक से अधिक जब व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसको हम नंबर कहते हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पर यह नंबर होता है। आपसे अगर कोई पूछता है नंबर क्या है, तो यहाँ पर इसे हम परिभाषा में लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। भैया इसमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देते हैं अर्थात, यानी अर्थात
जिस संज्ञा से एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे नंबर यानी संख्या या वचन कहते हैं। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। इसका परिभाषा भी हो गया। The noun which denotes one or more than one person or thing that is called number। यानी जिस संज्ञा से एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग नंबर कहते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए इसका हम लोग टाइप देखेंगे, यानी कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में भी 2 होता है, अंग्रेजी में भी 2 ही होता है। तो आइए इसका टाइप देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर। अब इसका परिभाषा देख लेंगे। हाउ मेनी काइंड्स, कितने होते हैं प्रकार, कितने होते हैं भेद। हाउ मेनी काइंड्स, कितने होते हैं प्रकार, कितने होते हैं भेद ऑफ नंबर, यानी संख्या या वचन की। तो जब भी कभी हम हाउ से क्वेश्चन करेंगे उसको हम देयर से जवाब देते हैं। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे सर कैसे, तो लिखेंगे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर। यहाँ का कोई दिक्कत नहीं है, यानी देयर आर 2 प्रकार के होते हैं काइंड्स ऑफ नंबर, संख्या के और वचन के भी। एक नंबर में एक होता है सिंगुलर नंबर जिसे एक वचन कहते हैं। दूसरा जो होता है प्लूरल नंबर जिसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। अभी संस्कृत ना है तो बहुत लड़कों कहलो ससुरा तो नहीं जे एक वचन, 2 वचन, 3 वचन, 4 वचन, 5 वचन, ये सब नहीं। अब सिंगुलर नंबर मतलब एक, प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के हो जाते हैं, एक वचन, 2 वचन, बहुवचन। और हिंदी और अंग्रेजी में 2 ही प्रकार के होते हैं। अब तोहनी के ध्यान से ही देखे के बटे। अब तोहनी के मत समझिए कि एक वचन, 2 वचन, 3 वचन, 4 वचन, 5 वचन, 6 वचन करके ना, ठीक है ना, ध्यान दीजिए तो घबरा जाए। ठीक है ना बाबू, देखिए अब यहाँ पर तो यहाँ कुछ इसका भेद हो गया। ठीक है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा एक नंबर देखेंगे, पॉइंट ए वाला। देखिए अब यहाँ पर देखिए भैया, कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए अब एक नंबर और एक नंबर से हम क्या समझते हैं, तो अब नहीं के समझ में आवत ना तो समझ लो। सबसे आसान भाषा में बाटे भोजपुरी लेवल जो हम के रोज बोलते रहे नहीं सब। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या अर्थ है, आपका क्या तात्पर्य है बाई सिंगुलर नंबर। मतलब कहे के मतलब कथी बा, सिंगुलर नंबर से एक वचन, तो जावना में एगो व्यक्ति या वस्तु के बोध होता है ना तो ओकरा के एक वचन कहल जाला। समझ में आवता है नहीं? क्या होता है देखो ध्यान से। आइए आंसर देखिए। द नाउन which denotes one person or thing that is called singular number। देखा बाबू, ये मोबाइल नंबर ना हो और जिसे में देख लीजिए, जैसे लगा तो बताना भूलिए गए। जैसे मान लीजिए बॉय, BABY बेबी, WIFE CALF। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं MANGO मैंगो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पेन, बुक, ठीक है सर, कौन चीज हो सकता है। जैसे अब द नाउन व्हिच डिनोट्स, जिस संज्ञा से वन पर्सन और थिंग माने एगो व्यक्ति और वस्तु के बोध होता है, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बॉय लिख ले तो कोई है, एक ना है। बेबी एक एगो, बेबी मतलब बच्चा, वाइफ मतलब पत्नी एक एगो, काल्फ माने बछड़ा होता है एक एगो, मैंगो मतलब आम एक ही है, पेन मतलब कलम और बुक मतलब किताब। अब एकरा के बोलने के लिए हम कह सकते हैं
तो जिस संज्ञा से एक वो व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर। भैया आसान परिभाषा है ना सर, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। तो इतना जानने के बाद अगर नहीं चाहते हैं, अगर लिखने का मन करता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में हट जाते हैं। अच्छा ले लिए, तो आइए ना इसका कौन सा हिंदी अर्थ लिखवा देते हैं, तो इसको लेकिन क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है सर। अब एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। अब चलते हैं एक परिभाषा लिख देते हैं, तो चलिए देखिए इसको मटका देते हैं। चलिए सर इसको मटका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए शायद। चलिए भैया मटका देते हैं। चलिए सर अब आगे देखते हैं, आगे का देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर नंबर का पर हिंदी लिख दे हैं। चलिए लिखिए देते हैं, उसमें क्या करना है हनुमान लिखे, छोड़ सुनिए नहीं वो सब छोड़िए। जिस संज्ञा शब्द से या जिस संज्ञा से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। बॉय, पेन, गाय, जो भी हो, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम सिंगुलर नंबर। आइए ना 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या था सर? तो 2 नंबर भैया देख लीजिए क्या था। तो उसका क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय प्लूरल नंबर? प्लूरल आ नंबर, ठीक है सर। क्या कहना गया लइका प्लूरल नंबर कहेगा समान भोजपुरी में। आइए सर इसको अंग्रेजी में देख लेते हैं, समझ में भोजपुरी में क्या होता है। तो जिस संज्ञा से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बोध होगा ना तो प्लूरल नंबर हो, माने एगो से अधिक, एगो अब एगो से अधिक जो रही तो क्या हो जाई? अब ध्यान रख, आओ ना परिभाषा देखो ना, ठीक है के द नाउन which denotes one or more than person or thing that is called plural number। भैया नंबर आइए देखिए, द नाउन व्हिच डिनोट वन और मोर देन पर्सन और थिंग दैट इज कॉल्ड नंबर। यानी जिस संज्ञा से एक से अधिक, मोर देन का मतलब होला एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को बोलने का हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे में कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर बॉय लिखिए या 1 है, लेकिन इसी में हम एस लगा देंगे, ये बॉयज हो गए एक से अधिक। यहाँ पर पेन लिखते हैं, यह हमारे एक ही है लेकिन एस लगा देंगे, बॉयज पेन हो गया। यहाँ पर मान लीजिए बुक लिखते हैं, इसमें खाली एस लगा देंगे। यहाँ पर BABIES बेबीज, बच्चियाँ, ठीक है। यहाँ पर WIVES वाइफ्स, ठीक है ना, पत्नी अधिक। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं FINGERS फिंगर्स, अंगुलियाँ, तो ये हमारे सब प्लूरल है, ठीक है सर। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आइए सर अब इसमें दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले यहाँ तक हम लोग इसका हिंदी अर्थ होता है ये भी देख लेंगे। ना तो बहुत लोग क्या कहते हैं हिंदी तो लिखवे ना करते हैं, आप बोल दे कि लिख दें, लिखिए देते हैं, तो लिखने में काफी लगता है। आइए ना सर लिख देते हैं, अर्थात यानी जिस संज्ञा से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे प्लूरल नंबर यानी बहुवचन कहते हैं, ठीक है सर। आसान परिभाषा बाकी ना नहीं क्या होता समझना ना मतलब है। जिस संज्ञा से एक अधिक व्यक्ति या वस्तु को बोध दूसरा कॉल नहीं प्लूरल नंबर, एकदम साधारण भोजपुरी लेवल में समझे, हिंदी लेवल में समझ में ना आई। कैसे भारत में हमने क्या बोला, हमने के भोजपुरी इंडिया में है लेकिन तभी सब भोजपुरी चल पे पड़ी, ठीक बा। आइए तो ये प्लूरल हो गया। अब हम यहाँ से ये तो इसका परिभाषा हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से अब सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक है सर। तो यह सिंगुलर से प्लूरल इस वीडियो में तो नहीं बनाएंगे लेकिन लंबा हो जाएगा सर,
इसका नेक्स्ट वाला वीडियो में हम बताएंगे यह सिंगुलर से प्लूरल कैसे होता है। तो यहाँ पर लेकिन इसका हम यहाँ पर ये तो जान लीजिए नंबर क्या होता है, तो साधारण भाषा में समझिए सर नंबर क्या होता है। तो नंबर जो होता है द नाउन व्हिच डिनोट वन और मोर देन वन पर्सन और पर्सन और थिंग दैट इज कॉल्ड नंबर। जिस संख्या से एक या एक से अधिक व्यक्ति और वस्तु का संबोध होता है उसे नंबर कहते हैं। नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? द नाउन व्हिच डिनोट वन पर्सन और थिंग दैट इज कॉल्ड नंबर, सिंगुलर नंबर। एंड जिस संख्या से एक व्यक्ति का बोध होता है, एक वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। बॉय हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, वाइफ हो गया, ठीक है ना। तो ये प्लूरल का मतलब होता है द नाउन व्हिच डिनोट वन और मोर देन पर्सन और थिंग दैट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। जिस संख्या सबसे एक से अधिक व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। यहाँ पर सब लिखे प्लूरल में है। तो इसके वीडियो में आप बताएंगे सर ये क्या होता है, तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग फिर दूसरी वीडियो मिलेंगे। लेकिन जाते वक्त हम आपसे भूले तो नहीं हैं, अगर भूले हुए तो आप फिर याद कर लीजिएगा। आज के बाद से रोज वीडियो बनेगा। एक मेरा पूर्ववर्ग है सर, ठीक है ना। एक पूर्ववर्ग क्या है तो देखिए सर, हम आपसे जाते वक्त एक कमेंट में आप डाल लीजिएगा इसका हिंदी और इसका हिंदी और क्या, इसको हम अंग्रेजी में लिख देते हैं। अंग्रेजी में ना लिख के बोल देते हैं मौखिक। इसका हम बोल देते हैं जैसे यहाँ पर है स्ट्रगल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। क्या था सुने, स्ट्रगल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा सर, कमेंट में डालेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाते वक्त आपसे यही कहेंगे जो सबसे अगर अच्छा लगता है तो प्यार दुलार दीजिए। आपका प्यार और दुलार मेरे बना रहेगा, क्योंकि आप लोग हैं तो हम भी हैं, और आप लोग भी न चाहेंगे तो शायद कुछ नहीं इंसान कर सकता है, क्योंकि सब आप ही के हाथ में है। तो अगर अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कराइए और मेरा चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि मेरा चैनल का नाम डीआर स्टडी 99 है। अब फिर इसके जस्ट बाद हम लेकर आ रहा है इसके सिंगुलर से प्लूरल। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार।